10 रीजंस दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कोडिंग, यानी वो 10 रीज़न क्या है जिनकी वजह से आप जो है कोडिंग नहीं सीख पाते हैं, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा या और दूसरे लैंग्वेजेस जो हैं आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, जो लोग प्रोग्रामिंग समझते हैं, सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो एवरेज स्टूडेंट है, जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं, बीटेक है, BCA है, MCA है, बट अभी तक वो जो है जो कंसेप्ट होती है कोडिंग की, जो प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट होती है, वो अपने आप को उसमें जो है कंफर्ट फील नहीं करते, यानी वो सीख नहीं पाते हैं। आखिर क्या रीज़न है? तो हमने जो एनालाइज़ किया, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जब मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ क्लास में, तो मुझे ये मालूम चला कि बहुत सारे रीज़न्स के बारे में मुझे पता चला कि आखिर वो क्यों नहीं सीख पाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में आपके लिए मैं कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। अगर ये जो रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये रीज़न आपके अंदर है तो आप उसको जल्दी से दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाए, अच्छे डेवलपर बन जाए। इसलिए कि आपका जो फील्ड है IT, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस का है, तो आप जो है प्रोग्रामिंग आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जाके अच्छे कंपनी में आप प्लेस हो सकते हैं और अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लर्न कोडिंग, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? खुद अपने आप से पूछिए, सवाल कीजिए, आपको जो दे दिया गया बस आप उतने ही तक आप लिमिटेड हो जाते हैं और ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन एक प्रोग्रामर के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको सीखना है और उस जो भी आपको मिला उसको बेस बना के नया नया चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, नए कोडिंग को लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। वरना आप पहले ही आप जो है समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जिस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं किया जाएगा तो समझ में आएगा कैसे? तो ये मेरे ख्याल से ये पहला रीज़न है। चूँकि मैं स्टूडेंट के ऊपर एनालाइज़ करता हूँ और मैं वॉच करता हूँ उनको, जब पढ़ाता हूँ मैं देखता हूँ कि वो बहुत जो है इग्नोर करते हैं चीज़ों को, जो कोडिंग को इग्नोर करते हैं, कुछ चीज़ सवाल ही नहीं करते ये कैसे आया, ये कहाँ से आया, बट वो बस पास कर रहे हैं, टाइम जो है वो पास कर रहे हैं। तो पहला रीज़न ये है। अगर आपके अंदर ये रीज़न है तो जल्दी से आप दूर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा रीज़न मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में है, यू डोंट कंसंट्रेट इन योर प्रोफेसर्स लेक्चर। क्लासरूम में आप बैठे हैं बट आप प्रोफेसर के लेक्चर को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, एक प्रॉब्लम है। जब तक आप क्लास में सारी चीज़ को कैच नहीं कर पाएंगे, अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इम्प्लीमेंट कैसे कीजिएगा? तो बेहतर यही कि इस रीज़न से बचने के लिए पूरा जो है फुल्ली फोकस कीजिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। जब भी आपके क्लास में टीचर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, उनके लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक पॉइंट को आप जब ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, तो आपको खुद नज़र आएगा कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कि डेफिनेटली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत ईजी है, आखिर आपने इसको टफ़ क्यों बना लिया है? तो इस चीज़ को आप निकालिए जहन से और क्लास में जो है फुल्ली फोकस कीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न आप देखिएगा, यू जस्ट कॉपी द कोड फ्रॉम द बोर्ड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉपी करना बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब छापने में बहुत मज़ा आता है उनको। कोई भी प्रोफेसर या कोई स्टूडेंट का ही नोट कॉपी को बना लिया, अपने कॉपी में फिल कर लिए, भर लिए, तो समझते हैं हमने प्रोग्रामिंग कर लिया। लेकिन नहीं, कॉपी पेस्ट से कोडिंग नहीं होती है। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग के लिए दिमाग के स्मार्ट तरीके को अप्लाई करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कॉपी पेस्ट से आप कुछ ही क्वेश्चन को समझ पाएंगे, लेकिन नया जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उसमें फर्दर कुछ और चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप कॉपी करते हैं बोर्ड से या कहीं और से, ठीक है? तो इससे भी बचना है तो आप इससे बचिए, अपने आप को, इस रीज़न को दूर कीजिए। नेक्स्ट रीज़न आपके पास है, यू डोंट प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर प्रैक्टिकल। अब आपको अगर प्रैक्टिकल दी जाती है, लैब में बैठाया जाता है, या फिर आप खुद अपने घर पे लैपटॉप में प्रैक्टिस करते हैं, या फिर डेस्कटॉप में बैठे होते हैं, तो फिर बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के अगर आप लैपटॉप में बैठते हैं तो आप 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो हाँ, अगर आप कुछ जानते हैं तो ठीक है आपके लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 2-3 लाइन के बाद नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। प्रैक्टिकल के पहले सारे असाइनमेंट को नोट डाउन कीजिए कॉपी में, उसके बाद आप लैपटॉप पे बैठिए, अपने सिस्टम में बैठिए और उसके कोडिंग कीजिए। देखिएगा आपको कि बहुत ईजी वे में आपको कोडिंग समझ में आने लगेगा। तो इसलिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके पास जो रीज़न हो सकता है, सेल्फ स्टडी मिसिंग है। आपका जो है
ये जो है सेल्फ स्टडी मिसिंग है, यानी आप खुद से पढ़ते नहीं हैं, है ना। जितना आपको समय देना चाहिए था आप नहीं देते हैं, जितना आपको पढ़ना चाहिए था आप नहीं पढ़ते हैं, यानी आपने कोई अभी तक प्लान नहीं बनाया, आपने अभी तक कोई स्टडी का रूटीन नहीं बनाया। तो जब तक आप रूटीन नहीं बनाते हैं और अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम है। ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है कि आखिर आप पढ़ते नहीं हैं, अपना सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप अपने क्लास से, कॉलेज से रिटर्न होते घर पे, तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट होंगे, बहुत सारे आप स्किल्स को सीखेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स को सीखेंगे। तो पहले आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, तब देखिए आपके अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से जो इफ़ेक्ट होगा आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट रीज़न देखिए आप यहाँ पे, टोटली डिपेंड ऑन यूट्यूब, गूगल। ये तो खैर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस पर डिपेंड हो गए हैं। कुछ भी हो आप यूट्यूब से निकाल लें, कुछ भी हो गूगल से निकाल के छाप लें। देखें, यूट्यूब गूगल का यूज़ करना बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, लेकिन टोटली डिपेंड हो जाना ये बहुत बड़ी भूल है। फिर तो आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। आपको कुछ भी टास्क दिया जाए, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाने के बजाय आप गूगल से निकाल लेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात नहीं है। एक तरह के कि आप अपने आप को जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि आप कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। बस आप यूट्यूब से निकाल लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, गूगल से निकाल लेते हैं और आप समझते हैं कि हमने कोडिंग कर लिया, प्रोग्रामिंग कर लिया। नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक अपने आप को नहीं डालिएगा इसमें, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इस चीज़ से भी आप बचिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ भी स्टूडेंट को क्वेश्चन देता हूँ क्लास में, वो फटाफट यूट्यूब से, गूगल से निकाल के बना लिए। ऐसे करने से नुकसान आपको है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस मिसिंग। ये तो है, 2 दिन आपने पढ़ा, बहुत एनर्जी आपके अंदर आ गई, क्लास में आपको कोई मोटिवेट किया या आपने कोई ऐसा वीडियोस देख लिया, अपने आप को बहुत मोटिवेट कर लिया और देखा, पता चला 2 दिन 3 दिन क्लास किया, उसके बाद सब ख़त्म। मतलब 4 दिन की चांदनी वाली बात होती है ना, 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात। नहीं, आपने जब तक आपका कोर्स चल रहा है, जब तक अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करना है। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, कंपनी में जॉब करने लगे, फिर भी आपको रिसर्च एंड डेवलप करते रहना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रेगुलर, तो फिर नया चीज़ कहाँ से आप ला पाएंगे, नया चीज़ आप कहाँ से डेवलप करेंगे। आप जब देखिएगा कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आ रहा है, जो चीज़ें हम नहीं जानते थे पहले, वो चीज़ आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ें जो है हम खुद से कर लें, तो नहीं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो फिर आप भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें, नेक्स्ट है सेल्फ टेस्ट मिसिंग है। आपने कर लिया, आपने पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन उसको आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में भी पास नहीं हो पाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप जो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इवन आप डेवलप करने लगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेल्फ टेस्ट जो है ये मिसिंग हो रहा, आप इसको टेस्ट, अपने आप को टेस्ट दीजिए, अपना चेक कीजिए, अपने एनालाइज कीजिए, आपने कहाँ तक किया। आप जो भी लैंग्वेज शुरू की हैं, अभी आप बिगनर्स हैं तो हो सकता है आप सी शुरू किए हो, C++ किए हो, फिर आप फर्दर आगे बढ़िएगा तो जावा पढ़िएगा, जावा स्क्रिप्ट पढ़िएगा, पाइथन है, फिर आपका जो है JSP है, सर्वलेट है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो आप धीरे धीरे सीखिएगा। इसलिए अपने आप को चेक करते रहिए, एनालाइज करते रहिए अपने आप को, तब आप जाके जो है एक अच्छा प्रोग्रामर और डेवलपर बनेंगे। और लास्ट में ये जो अपने आप को जो आप बना लिए है ना, कोडिंग बहुत टफ है, कोडिंग एक पहाड़ है, नहीं, कुछ भी नहीं है। जब आप सीख लीजिएगा तो लगेगा ये बहुत आसान है। आप जो अपने स्किल्स के थ्रू, अपने कोडिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे मशीन को जो है आदमी जो हैक करता है, आखिर किसकी बदौलत करता है? कोडिंग के थ्रू करता है। पूरे इंटरनेट पे जो फाइल शेयरिंग हो रही है, जो हम डेटा सर्व करते हैं, जो हम नेट सर्व करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं, पूरी इंटरनेट की दुनिया में आखिर बैकग्राउंड में काम क्या कर रहा है? एल्गोरिदम यानी कि कोडिंग काम कर रहा है। प्रोग्रामिंग के थ्रू सारा चीज़ काम कर रहा है ना। कौन कब विजिट किया, कौन कितने बजे आया, किसका कितना सेशन था, कौन कौन से साइट विजिट किया गया, आखिर ये सब का रिकॉर्ड रखने वाला कौन है? डेफिनेटली ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू किया जाता है। अब आपने समझा होगा कि कितनी जो है इंपॉर्टेंस है कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की। तो फिर आप क्यों पीछे रहेंगे इससे? आप अपने आप को आगे कीजिए और खूब सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, अपने आप को आगे नहीं रखिएगा, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए पूरी जो है ईमानदारी के साथ पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए।
आप याद रखें, आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप टीचर को धोखा नहीं दे रहे हैं, ना ही आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप से ही चीट कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अपने आप को धोखा नहीं दीजिए। कल होकर टाइम जब पास हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, तब आपको होश होगा, तो उस वक्त होश आने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इसलिए कि आप बाहर से आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, आपके पेरेंट्स पैसे भेजते हैं, बहुत मेहनत से भेजते हैं, उसको पूरा आप ध्यान में रखिए और पढ़िए, खूब पढ़िए। देखिए आप 1 महीना आपको रिजल्ट आने लगेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मोटिवेट होते हैं मेरी बातों से तो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो जाएं। और अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।